हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं CA IPCC मई 2016 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और जयपुर राजस्थान से 14 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक्स अटेन करी है। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं उन्हीं में से एक ऑल इंडिया रैंकर से और जानते हैं कि उन्होंने इसमें किस तरीके से सफलता प्राप्त करी। ये है ऑल इंडिया में 7th रैंक प्राप्त करने वाले मिस्टर अर्पित चित्तौड़ा, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता प्राप्त करी है। 19 साल के अर्पित जयपुर से ही हैं और इन्होंने CA IPCC की तैयारी भी जयपुर से ही की है। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की ज़बानी। कंग्रेचुलेशंस अर्पित। तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने न्यूज़ सुनी? तो जैसे ही मैंने रिज़ल्ट चेक किया तो मॉम पास में खड़ी थी, तो मॉम ऐसे खुशी के मारे मॉम के आंसू आ गए। तो उसके बाद सारे फैमिली मेम्बर्स वगैरह गैदर हो गए, तो मैंने मॉम को हग वगैरह कर लिया। और उसके बाद मार्क्स वगैरह देखने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि फैमिली मेम्बर सब इतना खुश हो गए, और बस फिर ऐसे ही पूरा दिन ऐसे ही मस्ती में और खुशी में निकल गया। क्योंकि CA IPCC का रिजल्ट ही 4 to 8% रहता है, तो इसको क्लियर करना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आपने तो ऑल इंडिया रैंक हासिल करी है, तो आपके रोल मॉडल, इंस्पिरेशन कौन थे और आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं अपनी रैंक का श्रेय पूरी तरीके से अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि 12th पास करने के बाद CPT क्लियर करने के बाद फैमिली और फ्रेंड्स ने हमेशा मोटिवेट किया कि तू सिर्फ पास होने का ट्राई मत कर, तू इंटेलिजेंट है, रैंक ला सकता है। और फ्रेंड्स, जब भी मैं बहुत पढ़ाई करके परेशान हो जाता था तो फ्रेंड्स हमेशा मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, पढ़ ले, फिर 1 साल बाद आराम से मस्ती करेंगे। और फैमिली हमेशा सपोर्टिव रही है, कभी पढ़ाई के लिए इतना प्रेशर नहीं किया, हमेशा कहा कि जितना देर से हो सके उतना पढ़ ले। तो मैं पूरा श्रेय अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को देना चाहूँगा। आपने इसके लिए कितनी तैयारी की थी और कितने घंटे पढ़ते थे? स्टार्टिंग में जब ट्यूशन्स वगैरह रहती थी तो फिर घर पे 4-5 घंटे पढ़ने का ही मौका मिलता था। बट एक बार जब ट्यूशन्स वगैरह ख़त्म हो गई तो 10-12 घंटे से मतलब पढ़ना चालू किया, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 13-14 आवर्स पढ़ना पड़ता था। यह रिज़ल्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? IPCC का रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है CA में, क्योंकि IPCC के रिज़ल्ट के बेसिस पे ही आपको आर्टिकलशिप मिलती है। और अगर आप फर्स्ट टाइम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ तो आपको अच्छी फॉर्म में आर्टिकलशिप करने का मौका मिलता है, और आर्टिकलशिप में ही प्रैक्टिकली जो CA करता है वो सीखते हैं। तो ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अच्छा रिज़ल्ट आया तो मुझे अच्छी जगह आर्टिकलशिप करने का चांस मिला है। क्योंकि आप CA फाइनल की तैयारी कर रहे हैं तो सबकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा होंगी। हाँ, सब लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तेरी IPCC में रैंक आई है तो यू हैव टू गेट अ रैंक इन फाइनल ऑल्सो। बट दिस इज़ मतलब ऐसा आपको करना पड़ता है डील इससे। बट इतना मैं सोचता नहीं उसके बारे में, क्योंकि अगर मेरे को पता है अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो रैंक आनी होगी तो अपना बजेगी, और नहीं आएगी तो नहीं आएगी। हमें पूरा यकीन है कि CA फाइनल में भी आप ऐसा ही कीर्तिमान बनाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड इस दौरान आपको किसने मार्गदर्शन दिखाया? आप किसको थैंक यू बोलना चाहते हैं? पूरे IPCC के दौरान मैं अपने एक तो पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि तुम रिलैक्स होकर पढ़ाई करो, ज़्यादा टेंशन मत करो, तो तुम हमेशा अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। और मैं अपने सर RC शर्मा सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने हमेशा यही बोला कि अगर हार्डवर्क करोगे तो मार्क्स जो हैं वो अपने आप आ जाएंगे, उसकी तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे, सही चीज़ों को पढ़ोगे तो अपना रिजल्ट तुम्हारा अच्छा बनेगा। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? आपने कहाँ से और कैसे तैयारी करी? मैंने IPCC की तैयारी के लिए VSI इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, और मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही थी कि ट्यूशन में आप कितना भी पढ़ लो, पर आप जब सेल्फ स्टडी करोगे वो ही आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो VSI में मैंने ट्यूशन्स वगैरह मतलब कोर्स ख़त्म करने के बाद मॉक टेस्ट सीरीज़ रेगुलरली होती रहती थी। तो मैंने एक भी मॉक टेस्ट सीरीज़ का कोई भी पेपर छोड़ा नहीं, सारे पेपर रेगुलरली दिए। और जब वो पेपर चेक होके आते थे और उनका रिजल्ट आता था तो मैं मतलब हमेशा टीचर से मेरे को मार्क्स से इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता था, मुझे ये इंपॉर्टेंस होता था कि जो मार्क्स नहीं आए तो मैं टीचर से हमेशा पता करने की कोशिश करता था कि ये कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेरा यही था कि आप ट्यूशन में आप कितना भी पढ़ लो, पर अगर आप सेल्फ स्टडी जो करोगे वही आपको एग्जाम्स में मतलब मार्क्स लाने में वही हेल्प करेगा। आपने VSI इंस्टीट्यूट को ही क्यों चुना? मैंने CPT भी VSI से ही करी थी, तो मुझे आइडिया यहाँ की जो स्ट्रैटेजी रहती है, यहाँ का जो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका रहता है उसका मुझे आइडिया था। और CPT में मुझे वो जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत सूट हुई थी यहाँ VSI की। तो मुझे अच्छे से पता था कि यहाँ पे टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे, पर्सनल अटेंशन देंगे, कोर्स हमेशा टाइमली कंप्लीशन होगा। और मुझे अच्छे से पता था कि मॉक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे 100% होगी और पेपर्स चेक होकर आपको बताया जाएगा, वैल्यूएशन होगा।
और इसके अलावा मैंने पास्ट रिजल्ट को भी देखा था, हमारे जो सीनियर्स थे उनके ऑल इंडिया रैंक्स आई थी, तो मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिला कि अगर कोई और बच्चा यहाँ पे पढ़ के ऑल इंडिया रैंक ला सकता है तो आप भी ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो यहाँ पे पढ़कर। क्या ऐसी एक चीज़ है जो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में ध्यान रखनी चाहिए? एग्ज़ाम्स के दिनों में, यानी कि मेनली जब बिल्कुल एग्ज़ाम आ जाते हैं, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन किसी भी स्टूडेंट को ये रहेगा कि मतलब एग्ज़ाम से जाने से जस्ट पहले बुक्स बार बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे सिर्फ एग्ज़ाम प्रेशर डेवलप होता है। तो एग्ज़ाम से जाने से 1 घंटा या 2 घंटा पहले आप अपना बुक्स रख दो और जो आपने पढ़ लिया वो आपके दिमाग में रहेगा, पर आपको लगेगा ऐसा कि आपको नहीं आता, पर वो आपके बैक ऑफ द माइंड में। पर अगर आप बुक्स लेके पढ़ते रहोगे और एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले अगर आप बुक्स पढ़ते रहोगे तो उससे सिर्फ एग्जाम प्रेशर डेवलप होगा और जो आपको आता है वो भी आप कंफ्यूज होगे। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि ज़्यादा एग्जाम में जाने से पहले कभी प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जितना प्रेशर लेना है उसके पहले के जो मंथ्स हैं उसमें जो आप पढ़ाई कर रहे हो तब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लो, सो कम कुछ भी करो, पर एग्जाम से पहले प्रेशर नहीं लेना। आराम से सो, आराम से पढ़ो और बिल्कुल फ्री माइंड से एग्जाम में जाना चाहिए। आप अपने जूनियर्स को जो आईपीसीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ये ट्राई करें कि कोर्स हमेशा टाइमली कंप्लीट करवाने की ट्राई करें, अपने टीचर्स को पुश करें कि कोर्स टाइमली कंप्लीट करें। और दूसरा मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जब भी इंस्टीट्यूट से आपको छुट्टी मिलती है या आपकी ट्यूशन्स खत्म हो जाती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, वहीं से आपका आईपीसीसी की पढ़ाई चालू होती है और वहीं से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि जितनी बार आप सेल्फ स्टडी करोगे वही आपको फ़ायदा करेगा। क्योंकि ट्यूशन में पढ़ाया हुआ अपन भूल सकते हैं पर सेल्फ स्टडी करा हुआ कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू।